चलिए चला जाए। क्या चल रहे थे हम लोग? एलसीएम एचसीएफ। खत्म ही था। सोचा अंतिम समय ही है। लास्ट सवाल चलेगा। चलिए। है। एक बात बताइए, कहता है, क्या कहता है भाई? कहता है कि 24 आंडू आडू, 26 खुबानी और 60 क्या है, केले हैं, जिन्हें कुछ पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक प्रकार के समान फल हो। स्वाभाविक वाली बात है कि मतलब जैसे बागवानी करते हैं, बताए थे ना, आम के बागवानी में केवल आम, लीची के बागवानी में केवल लीची हो। फिर कहता है इस प्रकार सभी फलों को व्यवस्थित करने के लिए कितने पंक्तियों की आवश्यकता होगी। हमें पंक्तियों की संख्या पूछा या अधिकतम पेड़ पूछा? पंक्ति था, अंदर वाले का योग। अधिकतम पेड़ पूछता तो एचसीएफ। तो एक बात बताइए, 24, 24, 36 और क्या है, 60 है, तो मैक्सिमम कॉमन क्या? 12। 12 कॉमन, तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 पंचे 60। तो हमसे पंक्तियों की संख्या पूछा, तो ये पंक्ति देगा, ये क्या देगा? पंक्ति। 5 3 8 2 10, क्या गो पंक्ति? 10 गो। कहेगा अधिकतम पेड़, अधिकतम प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम पेड़ 12 गो, तब क्या गो? 12 गो। प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम पेड़ तो 12 गो। सही बात है कि नहीं है? चलिए, कुछ है? कुछ नहीं है। चले आगे। आए देखिए यहाँ पे, आ जाइए। कहता है कि एक किसान के पास 945 गायें, 2700, सॉरी 2475 क्या है, भेड़ है। वाह, कितना अच्छा जिंदगी गुजरता होगा इस सब का। क्या अच्छा नहीं है क्या? हम तो कहते हैं आम इंसान से बहुत अच्छा है। गांव में रहता है, आराम से गाय भेड़ बकरी चराया, है ना, मस्त दूध खाया, और एकदम से मुरट्ठा बांध के घूमा। हाँ। अरे पानी नहीं हो मिलेगा, सोच रहे जिसके पास 945 गाय होगा, मतलब समझ रहे, 945 गाय खड़े खड़े मुकेश अंबानी को खरीद लेगा क्या? अगर आपके पास 100 गाय का खटाल हो गया ना, तो 2-4 लाख रुपया महीना से कम प्रॉफिट में आएगा। प्रॉफिट में। और हरियाणा ये इसका इस बात का गवाह है। हरियाणा में जाके देखिए, है ना, सब आपका जो नस्ल होता है, बढ़िया बढ़िया नस्ल का सब गाय रखता है। एक एक गाय 30-30 लीटर, 50-50 लीटर दूध देती है ना। चलिए। नहीं, ये इसमें इन्वेस्टमेंट हम भी करेंगे, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। मेरा फ्यूचर प्लान है ये वाला, डेयरी फार्म। डेयरी फार्म मेरा जो है ना, ये फ्यूचर प्लान है। इसमें हम कम से कम इन्वेस्ट करेंगे तो 5-10 करोड़ कम से कम करेंगे। अरे तो करोड़ में इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें लाख में थोड़ी ना। अब 5 गो गाय पोस के 5 गो गाय का ही दाम हो गया 20-25 सौ। बात समझ रहे हैं ना? ऐसा मतलब 2 लाख 1 लाख से तो कम नहीं आता है क्या? हाँ। हाँ। चलिए, कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया डेयरी फार्म चला। अभी एक गया में जो है, गया में एक आदमी जो अभी डेयरी चला रहा है, मगध डेयरी करके, मगध डेयरी करके चला रहा है। वो सीआरपीएफ में जॉब करता था, और 2017 में, 2016 या 15 में जॉब छोड़ा, 18 से डेयरी चला रहा है, और अभी करोड़ों में है। बढ़िया पैसा है ना। तो कहता है एक किसान के पास जो है 945 गाय है, 2475 भेड़ है। अच्छी बात है। तो 945 है और 2475 भेड़ है, और वह झुंड इस प्रकार है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु। जैसे पेड़ लगाए थे बराबर पेड़, वैसे प्रत्येक झुंड में
बराबर पशु हो और गाय तथा भेड़ अलग अलग हो, गाय का झुंड अलग, भेड़ का झुंड अलग, ऐसे भी डरी फॉर्म में रहता ही है वैसा, है ना। फिर कहता है यदि ये झुंड जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो, मैक्सिमम, मैक्सिमम आकार का होना चाहिए, तो इस झुंड में कितने पशु हैं तथा झुंडों की संख्या, मतलब प्रत्येक झुंड में क्या गो पशु और झुंडों की संख्या। तो कहेंगे कि सर इस दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 9 कि 15, 15 जाएगा, 45 भी जाएगा। तो एक बात बताइए, चलिए एचसीएफ निकाल लीजिए, इसका एचसीएफ निकालिए तो 45, तब 45 अगर कॉमन आ गया तब 45 गुना 90, 45 से कम 45, अब 45 से अगर काटिएगा, हाँ 255 बार में 165, 55 बार में देख लीजिएगा। तब 55 बार में बात करते हैं कि सर 55 बार में हो जाएगा, कितने बार में, 55 बार में। ये 45 इसमें कॉमन लीजिएगा तो ये आपका 21 बार में कटेगा, और ये कितने बार में चल जाएगा, 55 बार में, 45 पंचे कह देंगे सर 225, सही है, 55 बार में हो जाएगा, कितना बार में, 55 बार में। अब अगर आपसे कहा गया कि प्रत्येक झुंड में कितने पशु हैं, अब प्रत्येक झुंड में क्या गो पशु आपका 45 गो होगा, और झुंडों की संख्या आता है 21 प्लस 55, 21 प्लस 55 क्या गो 76 गो, तो 45 गो आपका, 45 गो क्या पशु हुआ, और 55 76 को क्या है टोटल झुंडों की संख्या। तो मैक्सिमम ही पूछेगा, क्या है पता है, आपका मन है कि दुद्दू को बकरी का झुंड बना दीजिए, आपका मन है कक्के को रखने दीजिए, क्या जब भी न्यूनतम नहीं पूछेगा, जब भी पूछेगा अधिकतम, कि प्रत्येक झुंड में अधिकतम कितने हो सकते हैं ये पूछेगा, प्रत्येक झुंड में अधिकतम पूछेगा। बुझा गया, चलिए आगे इसको बनाइए। अच्छा एक बात बताइए, हम लोग जैसे जो है ना यहाँ पे कहता है कि अंग्रेजी गणित तथा विज्ञान की किताब के 3 सेट क्रमशः 336, 240, 96 किताबें हैं, मतलब आपका अंग्रेजी का 336 को किताब, गणित का 240 और विज्ञान का 96 को किताब है। इस प्रकार स्टॉक में लगाना है कि प्रत्येक स्टॉक की ऊंचाई बराबर हो, तभी किताबें विषयवार ढंग से रखी गई हो। तो स्टॉकों की संख्या जैसे हम सब के साथ क्या होता है, या किसी भी स्टूडेंट के साथ क्या होगा कि जब रूम खाली करके नया रूम लेगा तब मस्त एकदम पहले रूम धोया, और उसके बाद मैथ के किताब को एक जगह, रीजनिंग एक जगह, साइंस एक जगह, कॉपी एक जगह, सबका हाइट देखेगा बराबर हो, हाइट क्या है बराबर हो, नहीं बराबर रहेगा तो एगो किताब को इधर रख दिया क्या, ताकि रूम अच्छा दिखे। और उसके बाद पूरा दिन रूम साफ किया, पूरा हाइट उइट बराबर कर लिया, शाम का 4 हो गया, उसके बाद कहेगा भूख लग गया, और तब उस दिन कसम खाएगा कि आज के बाद से जो ना पुरनका रूम में जो गलती की है ना आइजा नहीं करेंगे, है ना, पूरा कसम खाएगा। अब फिर खाना पीना खाने के बाद सोचेगा कि जो है ना आज से नहीं कल से पढ़ना चालू करते हैं आज बड़ा थक गए हैं, हाँ कल से जो है ना पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है। अब कल जो है, कल से फिर वही काम जो पुराना रूम में हुआ वही नया रूम में हो रहा। तो एक बात बताइए, यहां पे कहा गया कि 336 है, फिर आपका 240 और फिर क्या है 96 है। अब ये बताइए मैक्सिमम कॉमन कितना आएगा, 48, तब 48 कॉमन आएगा, तो बताइए कितना, कितने बार में, काट कूट लीजिए, 8 बार में, 8 8 7 बार में, 7 8 56, 7 बार में, और ये कितना, ये कितना। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रत्येक स्टॉक में अधिकतम पुस्तक, तब 48 गो, प्रत्येक स्टॉक में अधिकतम पुस्तक, स्टॉक का मतलब समझते हैं रैक, स्टॉक का मतलब क्या हुआ रैक। अगर आपसे कहे कि प्रत्येक रैक में अधिकतम पुस्तक क्या गो, कहेगा रैकों की संख्या, तब रैकों की संख्या क्या होगा,
इसका मतलब जानते हैं, 7 गो रैक भर जाएगा उसका अंग्रेजी से, 5 गो रैक साइंस से, मैथ से, और 2 गो रैक किससे, साइंस के किताब से भर जाएगा, है ना। और रैकों की संख्या 7 5 12 2 14। स्टॉकों की संख्या ना पूछा, 14। इसमें बड़ा लड़का सब गलती करता है, खाली एससीएफ निकालेगा, आंसर मार देगा, है ना। चले आगे। अच्छा, इसमें भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, बताइए इसका एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ बताइए क्या होगा। वीडियो रुक रुक कर चल रहा है। मेहनत कितना है जो पालता है वही जानता है। अरे भाई साहब, पालना थोड़ी नहीं, पलवाना है कि पालना है। जो डेयरी फार्म चलाता है खुद थोड़ी ना काम करता है, काम करवाता है। काम करने वाला होता है गधा, काम करवाने वाला स्मार्ट वर्क। बात समझे, आदमी रख के काम करवाता है। चलिए, कितना कहा गया कि सर 3 टैंकरों में क्रमशः 403, 434 और 465 लीटर डीजल है। ऐसे पात्र की अधिकतम क्षमता बताना है जो तीनों पात्रों को पूरी पूरी मार सके, मतलब एचसीएफ। तो ये बताइए 403, 434 और 465 का एचसीएफ क्या आएगा। 33 आएगा, 31, 31 आ जाएगा। ये कितने बार में चल जाएगा, 13 बार में, ये 15 बार में, 14 बार में, ये 15 बार में। तो आपसे कहा गया पात्र में कितने अधिकतम आएंगे, तो क्या आएगा 31 को आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। अधिकतम पात्र की क्षमता क्या होनी चाहिए, एचसीएफ होनी चाहिए, मतलब 31 होना चाहिए। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद आगे चले, तो स्वाहा हो गया। नहीं, लेवल 2 आपको बनाना है, सब बन जाएगा, एक आध गो रहेगा जो नहीं बनेगा। लेवल 1 को ही आप अच्छे से बनाइए, लेवल 2 प्रीवियस ईयर है। अब देखिए, कल आप लोगों का एलसीएम एचसीएफ का टेस्ट हो जाएगा। कल क्या, एलसीएम एचसीएफ का टेस्ट हो जाएगा। ऑनलाइन वाले भी सुनिएगा। बिग बूस्टर ऐप सब आदमी मतलब ऐसे भी डाउनलोड किए ही होंगे, आप तो गुड नाइट मार ही रहे हैं, और आप लोग आदी भी हो गए गुड नाइट का, मतलब किस तरह से टेस्ट लगाना है ना, आदी भी हो गए। अब आपको जो है कल जो है हम टेस्ट डाल देंगे, मतलब करवा देंगे ऑनलाइन ही, यहीं करवा देंगे। 20 क्वेश्चन रहेगा, उस 20 क्वेश्चन में 8 नंबर लाना अनिवार्य है। 20 में कितना, 8। 8 से जिनका कम आया था देह मजबूत करके रहिएगा, हट्ठा टूटेगा। ऑनलाइन वाला, ऑनलाइन वाले को यहीं से फेंक के मारेंगे, है ना। हाँ, ऑनलाइन वाले भी, है ना। ऑनलाइन वाले कल जो है मतलब लाइव में ही आपको बता देंगे कैसे टेस्ट लेना लगाना है, क्या करना है। तो कल आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट, मैथ टेस्ट। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं, क्या बोलते हैं। आज जो हो गया आपका द एंड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।